याद रखना है, ए पंडितों हिंदू, याद कर लेना इस बात को। एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ बांग्लादेश है, बीच में तू है। याद रखना मुसलमान, तेरे मुल्क में घुस करके तेरी गर्दन अलग करके कुत्तों को दे देंगे। बकरे जैसी दाढ़ी रखने वाले सुअर खुद को शेर कब से बोलने लग गए? भीख में मिले हुए मुल्क के भरोसे तू उसकी गर्दन उड़ाने की बात कर रहा है, जिसने सिर्फ पेशाब भी कर दिया ना, तो इतने दूर तक बह के जाओगे ना कि तुम्हारी अम्मा को अफसोस होगा कि हमने जनसंख्या बढ़ने पे क्यों नहीं जोर दिया। समझा? इधर हिंदू रहते हैं, डरी हुई जमात नहीं। लड्डू मुक्कನ ಅವತಾರ ಈಗಿನ ಸಂಚಾರಿ ದೇವರ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತ ಭಕ್ತರ ಮನಿಯ ಬೆಳಕನ್ನ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವರೇ ಲಡ್ಡು ಮುದ್ಯಾರ। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूँ। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने को लेकर के बैठे रहना और सपनों के लिए सोते रहना, ये तो सही नहीं है। जो पहले नरेंद्र मोदी थे वो अब नरेंद्र मोदी नहीं रहे हैं। अब इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी की जो साइकोलॉजी है उसको तोड़ दिया है, बदल दिया है। हर साल दिवाली वाले मौके पर सोन पापड़ी ट्रेंडिंग में रहती थी, पर इस बार एक आलू से सोना बनाने वाले वैज्ञानिक की वजह से जलेबी ट्रेंड में चल रही है। 20 के ऊपर अगर बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। कहीं मैं सड़क पे जाता हूँ, मुझे दो तरीके के लोग दिखते हैं। एक मुझे ऐसे दिखता है, मैं कहता हूँ कांग्रेसी, और एक ऐसे मुस्कुराता है, खुश रहता है। हरियाणा के विधानसभा चुनावों के आखिरी दिन राहुल गांधी कुछ इस तरह से अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि जिस तरह से मुझ पर हमला किया जाता है उसी तरह से आप पर भी हमला किया जाता है, मगर मैं आपसे प्रेरणा लेता हूं। दोस्तों, इस बात में दो राय नहीं है कि चाहे हरियाणा के चुनाव हो या जम्मू कश्मीर के चुनाव, राहुल और प्रियंका मुद्दे पर बने हुए हैं। इन दोनों ने एक टीम के तौर पर काम किया और भारतीय जनता पार्टी को लगातार मुद्दों पर घेरते रहे, मगर दूसरी तरफ राहुल गांधी ने एक मंच पर भूपेंद्र हुड्डा और शैलजा का हाथ मिलवा लिया, मगर क्या पर्दे के पीछे राहुल गांधी ने इनसे बात की, उनसे संवाद किया? क्या राहुल गांधी ने रणदीप सुरजेवाला, भूपेंद्र हुड्डा, शैलजा को बिठाकर उनसे बात की कि हमारी क्या रणनीति है? मैं जानता हूं कि आप अध्यक्ष नहीं है, मगर आप निर्विवादित नेता हैं कांग्रेस के भाई। मल्लिकार्जुन खड़गे बेशक अध्यक्ष होंगे। क्या राहुल गांधी तमाम कोशिश कर रहे थे? आपके पार्टी के नेता आपको जननायक बताते हैं। जननायक होने का क्या फायदा अगर आप अपनी पार्टी की राजनीति से वाकिफ ना हो? आज जो हुआ है, एक बार फिर बारात में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी गई है। हालांकि ये पूरी तरह से सही नहीं है, मगर कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से गैर जिम्मेदाराना रवैया है वो अख्तियार किया था। हे भगवान, या के करी इन बेचारियां गल्लां। एक बेटा थे श्रवण कुमार, यही है बेशरम कुमार। परिवार का नाम बुरा दिया है ये आदमी। ये बनके तैयार हो गई है मेरी 5G जलेबी है। अभी तक आप लोगों ने नहीं जीता। नहीं जीतेगा, हमारा मर्जी है, हमारा दिस इज अवर टारगेट। नहीं जीतेगा। क्या मैं समझा नहीं आपकी बात? तुम सब, हमारा टारगेट है, हम नहीं जीतेगा। फिर खेलते क्यों है? हमारा मर्जी। तुम्हारे को तकलीफ है, हम 300 और खेलेगा। देखिए, नहीं, ग्राउंड पे अगर कमजोर है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम कैमरा के सामने भी कमजोर होगा। आप लोग बात और है, आप लोग अच्छा बात और है। आप लोग अच्छा क्यों नहीं खेलते? हम खेल सकता है। अच्छा, आप किस मिट्टी के बने हुए हैं?
भाई हरियाणा में कांग्रेस मैच कहाँ हारी, भाई सिर्फ जाट वोटों पे फोकस किया और दलितों को मोबिलाइज नहीं कर पाए, तो इसका बीजेपी ने कैसे फायदा उठाया? अरे हुड्डा और तुम्हारी शैलजा के बीच की बढ़त का फायदा उठा लिया बीजेपी ने। तो बस इन दो रीजंस की वजह से बीजेपी जीती। और ना मेन गेम तो बदला ही राम रहीम ने, वो जो पेरोल पे घूम रहा है। सुनो रंटिंग गोले, 3 कारण मैं बताऊं तेरे मालिक राहुल गांधी के 3 बयानों से हारी। पहले में उसने कहा राम मंदिर में नाच गाना हो रहा था, दूसरे में उसने कहा 370 हटा देंगे, और तीसरा तो सब तय बढ़िया था भाई, जलेबी की फैक्ट्री लगवाओ था अगला। जा तू भी जलेबी खा ले, और पैसे ना होते तो मेरे तो बता दिए। रंटिंग गोले, अब तेरी रोज खिंचाई शुरू है। बलात्कारियों के पेरोल के सहारे चुनाव जीतने वाले बेटी बचाओ के नारे लगाते हैं। आयरनी मनाली के पहाड़ों से कूद के आत्महत्या कर रही है। आयरनी की बात कौन कर रहा है देखो। अरे दीदी भैया, बाबा राम रहीम से इन्फ्लुएंस्ड 28 असेंबली सेगमेंट्स में से 15 में कांग्रेस जीती है और 10 में बीजेपी। हम जानते हैं आपके पास दिमाग नहीं है, कॉमन सेंस नहीं है, आप बहुत रोना चाहते हो क्योंकि आपको सहन नहीं हो रहा कि आपके पप्पू कैसे हार गए। लेकिन आज हम आपको ट्रोल नहीं करेंगे, आज हम आपको पानी भी ऑफर करेंगे और जलेबी। क्या हरियाणा में बीजेपी विरोधी लहर चल रही है? यह सवाल गायब है। इस सवाल को लेकर आपने डिबेट देखी हो तो अलग बात है, मगर प्रधानमंत्री ने गोहाना की रैली में क्यों कह दिया अगर कांग्रेस की सरकार बन गई तो? क्या इसका मतलब है वे भी कुछ देख रहे हैं, भांप रहे हैं? कांग्रेस को लग रहा था कि इस बार उनका जो 10 साल के बाद सरकार वो बनाने जा रही है, 10 साल बीजेपी की सरकार थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार एक विश्वास जता रहे थे और मीडिया से भी बात कर रहे थे। कल भी उन्होंने बात किया, सुबह भी बात की कि हमारी सरकार बनेगी। अभी बहुत से राउंड की गिनती बची हुई है, लेकिन अब चीजें साफ होती नजर आ रही है और बीजेपी की सरकार बनती, तीसरी बार बनती नजर आ रही है। मोगली जी कहते जीत गए, मोगली जी नहीं जीत सकते, अब मुझे रोजगार कौन देगा? मैं क्या बोल सकता हूँ दोस्तों, मेरी पार्टी ने तो 90 के 90 सीट्स पे कॉन्टेस्ट किया, एक भी सीट नहीं जीत पाए। देख लिया तुम लोगों ने मेरा इन्फ्लुएंस। अरे मेरे कमरा का क्या हाल कर दिया है तुम लोगों ने, रोना बंद करो, बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। What are you looking at? I can switch sides anytime. I'm a news reporter. You have to understand, please. Sorry, राहुल जी, sorry. ऐसा नहीं हो सकता। वैसे क्या नाम सोचा है आप लोगों ने? मेरा कोई अच्छा नाम देना यार, प्लीज। हाँ सर, पूरी रिपोर्ट आ गई है, बहुत मेजोरिटी आने वाली है आपकी पार्टी की। पेमेंट हो गया है क्या? हाँ, पेमेंट अभी करवाते हैं। पेमेंट करवा दीजिए, फुल मेजोरिटी आप ही क्या आने वाली है सर, मुबारक हो। एक मिनट, दूसरी पार्टी को लगा लेता हूँ। अरे सर, पूरी मेजोरिटी आने वाली है आपकी, पेमेंट हो गया है क्या? पेमेंट हो जाएगा, आज हो पेमेंट जल्दी करवा दीजिए, फुल मेजोरिटी आ रही है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है सर, एग्जिट पोल दिखाने का टाइम हो गया है। हाँ, तो पेमेंट आ गई दोनों की? एक की नहीं आई है। किसकी नहीं आई है? वो वाली पार्टी की। हराओ भी उसको, हरा दो पोल में। पर रिजल्ट भी आने वाला है सर। मैं बोल रहा हूँ ना, हराओ, तुम हारता हुआ दिखा दो। नमस्कार दोस्तों, डेली नहीं नहाने के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि साबुन की बचत, टाइम की बचत और पानी की बचत। इसलिए मैं जर्मनी के पिल्लों से बोलना चाहता हूँ कि डेली न नहाएं। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है तो केजरीवाल को वोट देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल बेईमान है, मुझे कतई वोट मत देना। ठीक है। किसानों के लिए ये तू सिर्फ मेरे लिए बनी है मधुमती। में चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं और यहां तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। सोने दी गल भी जरूर होनी है, सोने दी गल भी जरूर होनी है। तेरे बिना मैं सुवादी रहती है सजना, तेरे बिना मैं सुवादी रहती है। कांग्रेस आ गई हरियाणा में, चाचा चाचा कांग्रेस आ गई। चाचा कांग्रेस तीसरी बार हरियाणा में आ गई सड़क पे। हेलो अंकल जी, मुझे 10 रुपए की जलेबी दे देना। तू तो पहले से मीठा है, जलेबी खा के क्या करेगा? जयराम
सब बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तो आप कभी सीरियस हो पाते हो? सीरियस? हाँ, मैं वैसे कोशिश करता हूँ बड़ी, पर लोग नहीं लेते मेरे को ऐसे। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी, ए करे तराहल हाँ जरूरत मूरत खूब मत लेना, एक एक वोट से फर्क पड़ता है। ये मत समझ बैठना कि हमें तो पता है क्या रिजल्ट आने वाला है, कौन सी पार्टी जीतने वाली है। इस गलत फहमी में मत पड़ जाना, क्योंकि अगर हर कोई यही सोचने लग गया तो कोई वोट डालने नहीं जाएगा। आप दिखाएंगे, आप मैं अपना नाम बदल दूंगी अगर हरियाणा में बीजेपी की 20 से ज्यादा सीटें आती हैं। ऐसा कहा था कांग्रेस की लीडर सुप्रिया सिरनेत ने। आप खुद देख लीजिए। उसका नतीजा सबके सामने है। 20 के ऊपर अगर बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। 15 से 20 के बीच में इनकी सीटें आने जा रही, उससे कमी होंगी, ज्यादा नहीं होंगी हरियाणा में। मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्हें अपनी बोली हुई बातें जरूर याद होंगी। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में उनके लिए कोई अच्छा सा नाम जरूर बताएं। जलेबी जलेबी अब देख तू अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं। Spin it round, turn it upside down.